का मेरे इस चैनल पर। अ, दोस्तों आज है 7 नवंबर 2025 और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे। तो दोस्तों आज हम लोग अक्सर देखिए डेली मेरा जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपको सुबह 6 AM पर मिल जाएगा हमेशा डेली, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो निसार सैटेलाइट से रिलेटेड होगा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुआ है, उससे रिलेटेड डिस्कशन होगा। अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन होगा और वंदे मातरम के 150 वर्ष जो पूरे हो गए हैं इससे रिलेटेड डिस्कशन होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सारे जो भी हम लोग करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं ये UPPCS, ROARO, लेखपाल, वीडियो, लोअर PCS, NTPC, रेलवे और जितने भी गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं उन सबके लिए बेस्ट साबित होगा। बस आप लोग इसको डेली फॉलो करें और मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और मैं यहाँ पर भी आपको दे देता हूँ t.me/लक्ष्य परीक्षा, है ना। इससे जुड़ेंगे तो सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं वो भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसके PDF वगैरह सब कुछ जो भी फ्री में अवेलेबल है वो सब कुछ वहां पे आपको मिल जाया करेगा। चलिए ये अब हम लोग फर्स्ट न्यूज देखते हैं। जो सबसे पहला न्यूज है वो आपका निसार सैटेलाइट से रिलेटेड है। 7 नवंबर 2025 से पूरी तरह अब ये ऑपरेशनल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है ये निसार सैटेलाइट है क्या चीज, ठीक है। तो दोस्तों सबसे मेन चीज जो जानना है, ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कौन सा सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और सबसे महंगा सैटेलाइट है। और ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाएगा, हर 12 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कितने दिन में ये पूरा पृथ्वी का चक्कर कंप्लीट करेगा, तो ये 12 दिन में कंप्लीट करेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है जानने वाली वो ये है कि ये नासा और इसरो इन दोनों ने मिलकर के बनाया है और इसका फुल फॉर्म नासा का क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। नासा कहाँ का है? USA का है और भारत का क्या है? इसरो है, ठीक है। इन दोनों का ये संयुक्त मिशन है और इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये LS, ठीक है, L बैंड और S बैंड रडार का उपयोग करने वाला ये पहला सैटेलाइट है। L बैंड और S बैंड ये जरूर से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। प्लस वो जो 12 दिन वाली बात मैंने बोला कि 12 दिन में अर्थ का चक्कर कंप्लीट करता है और उसके साथ ही साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। ये सब मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गए। दूसरी चीज कि नासा और इसरो के मिलने से बना है, ने मिलकर के बनाया है, ठीक है। दोस्तों इस सैटेलाइट का आखिर मेन काम क्या होगा? ये आपका आपदा प्रबंधन जैसे भूकंप, भूस्खलन, कृषि यानी फसल निगरानी और जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पिघलने के अध्ययन में मदद करेगा, ठीक है। ये सब चीज हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, पर्यावरण या फिर जो पॉलिटी से रिलेटेड है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट में भारत में विशेषकर दिल्ली NCR बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर PIL जनहित याचिका दायर की गई। अब याचिका में प्रदूषण को राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी नेशन वाइड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है और इसको घोषित करने की भी मांग की गई है। परीक्षा फैक्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो याचिका में क्या कहा गया है कि एयर एक्ट 1981 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बावजूद प्रदूषण को नियंत्रण करने में विफलता को ये दर्शाता है। दोस्तों इसमें मेन क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके कारण याचिकाकर्ता का एक चीज और इसमें कहना था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, क्योंकि स्वच्छ हवा जीवन के अधिकार का हिस्सा है। और दूसरा PIL के बारे में आपको जानकारी हासिल कर लेना है और ये जो आपका आर्टिकल 21 हो गया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अब ये सम्मेलन से रिलेटेड है। कौन सा सम्मेलन है ये? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो 2025 है, इसका उद्घाटन किया गया और ये कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का है, जो कि कहां पे हो रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में हो रहा है, ठीक है। तो क्या आपको ध्यान रखना है? 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर हो रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में हो रहा है। इसका थीम क्या है इस बार का? शहरी विकास और गतिशीलता गठजोड़ यानी अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। परीक्षा के हिसाब से जो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है वो ये जानना है कि यह सम्मेलन महुआ द्वारा आयोजित किया गया। ये महुआ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। महुआ क्या चीज है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कहां पे हो रहा है? ये गुरुग्राम हरियाणा में हो रहा है और 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ये राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, ठीक है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। यह भारत में शहरी परिवर्तन
परिवहन परिवर्तन बार बार मुंह से निकल जा रहा है। यह भारत में शहरी परिवहन यानी मेट्रो, बस और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर चर्चा करने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है। ठीक, चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। कला और संस्कृति से जो कि रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या है ये? 7 नवंबर 2025 को जो है, अभी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि 7 नवंबर को और भी कई सारे दिन मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। क्या? वंदे मातरम के 120 वंदे मातरम जो गीत है, इसको 150 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत हुई है। वंदे मातरम की रचना किसने किया था? मातरम की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे और बंकिम, बस से ये शुरू हो रहे हैं और बस से ये हो रहे हैं ना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को की थी। यह पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों देखिए, 7 नवंबर 1875 को जो है इसकी रचना की थी और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कुल इसकी जो है 150 वर्ष पूरे हो गए। इसी से समझ लीजिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ठीक है, तो पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। पूछा जा सकता है किस उपन्यास में ये प्रकाशित हुआ था, तो ये ध्यान आपको रखना, आनंद मठ से, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में हुआ था। कांग्रेस इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। कब? 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12वें एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र कॉन्क्लेव को संबोधित किया और देखिए इसमें क्या बताया गया कि उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के स्तर के बड़े बैंकों की जरूरत है। अगर हमें अपनी जो तरक्की हमारी हो रही है उस स्पीड को मेंटेन करके रखना है तो हमें जो है एसबीआई की जैसे ही और भी बैंकों की जरूरत है। अब एसबीआई के बारे में जान लीजिए। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय है ये। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए अपना परिग्रहण वार्ता एसोसिएशन टॉक्स आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। अब इसमें आपको यही मेन जानना है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये ब्रुसेल्स में है। ये ब्रुसेल्स कहां पे? बेल्जियम में। ठीक है, नियुक्ति के संबंध में देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम को एनआईपीएफपी का नया निदेशक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये एनआईपीएफपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जो है, इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रक्षा से, डिफेंस से रिलेटेड है ये न्यूज। इसमें क्या है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए भारत के पहले फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण शुरू कर दिया है। क्या किया है? फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण शुरू कर दिया है। और अब इसमें क्या जानना है आपको? एचएसएल का मुख्यालय कहां पर है? तो ये विशाखापट्टनम में। देखिए ये इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा नहीं न्यूज है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। खेल जगत का ये जो है, ये वाला न्यूज जो है आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 500 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनने की उपलब्धि हासिल कर लिया। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 500 चौके T20 में लगाने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? रोहित शर्मा जी को हुआ। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए 7 नवंबर को कई सारे दिवस मनाए जा रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हो गया, ये मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाया जाता है। फिर उसके बाद सर सीवी रमन की जयंती भी, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनका भी जयंती मनाया जाता है। और शिशु संरक्षण दिवस। ठीक है, उसके साथ ही साथ 150 वर्ष जो है वंदे मातरम के भी पूरे हो गए। वो चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ फिर से मैं अपना अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि यूपी पीसीएस की फुल फ्लेज्ड तैयारी 15 दिसंबर से मैं शुरू करने वाला हूं। जो लोग भी आप लोगों में से मेरे साथ करना चाहते हैं वो जरूर से जरूर जुड़े। हम लोग कंप्लीट घटना चक्र की तैयारी करेंगे, पूरा घटना चक्र कंप्लीट करेंगे। जितनी भी स्पेशल बुक्स हैं वो सारी तैयार करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही साथ सीसैट भी पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये सब कुछ मैं टोटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, तो इसलिए जरूर जुड़िएगा। मेरे चैनल का लिंक जो है मैं आपको अपने कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अभी थोड़ा मुझे जुकाम जैसा लग रहा है, या आप लोग को पता भी चल रहा होगा। चलिए आइए अब आगे हम लोग जो है क्विज अब डिस्कस करते हैं। निसार सैटेलाइट जो हाल ही में ऑपरेशनल हुआ, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो प्लस जाक्सा,
इसरो प्लस नासा, इसरो प्लस ईएसए और इसरो प्लस रॉसकॉस्मोस। ठीक है, बताइए जो जो एजेंसी जहां जहां की है उसके नाम साथ में लिख दिए, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मतलब इतनी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। इसका सही आंसर है इसरो प्लस नासा। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ हवा को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना जाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32। दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्टिकल 21। ठीक है, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस वर्ष की थी? 1857, 1875, 1882 या 1896? इसका सही उत्तर है 1875 में। ठीक है, 1882 में आनंद मठ में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? इसका सही उत्तर है महुआ। ठीक है, निसार सैटेलाइट किन दो रडार बैंड को उपयोग करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट बना है? LSCX, SC और LX? इसका आंसर है LS। ठीक है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आधिकारिक परिग्रहण वार्ता शुरू कर दी है? जॉर्जिया, टर्की, यूक्रेन या सर्बिया? इसका सही आंसर है यूक्रेन। ठीक है, NIPFP के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या उर्जित पटेल? इसका सही आंसर है अरविंद सुब्रमण्यम। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या चेन्नई? इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 500 चौके लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा या फिर KL राहुल या सूर्य कुमार यादव? इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है? CV रमन या फिर हरगोविंद खुराना या फिर मैडम मैरी क्यूरी या फिर APJ अब्दुल कलाम? दोस्तों इसका सही आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, UPPCS, फिर से मैं बोल रहा हूं, UPPCS 2026 की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मेरे चैनल लक्ष्य परीक्षा से जरूर जुड़े। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों की जो तैयारी करवाने वाला हूं उसमें आपका कंप्लीट घटना चक्र की तैयारी किया जाएगा, स्पेशल जो बुक्स हैं उनकी तैयारी की जाएगी। ठीक है, लूसेंट को भी हम लोग पूरा फोकस के साथ तैयारी करेंगे, उसके साथ ही साथ आपका PYQ इसमें तैयार किया जाएगा और CSET, यानी पूरा कंप्लीट तैयारी होने वाली है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो सारी तैयारी आपकी मुफ्त में हो जाएगी, आपको उसमें जो है टेस्ट सीरीज वगैरह भी फ्री में मिलेंगे। तो इससे जरूर से जरूर मेरे चैनल से जुड़िएगा और उसका लिंक मैं आपको जो है पिन कर दूंगा कमेंट में, वहां से देख करके आप उससे जुड़ सकते हैं। बाकी सारे लिंक्स इसमें दिए हुए हैं, इससे आप देख करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जो भी अगर आपको लगे कि कुछ मेरे को आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। साथ में लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।